तो जिस सऊदी अरब से ये रोज भीख मांगने जाते थे कटोरा लेकर के पाकिस्तानी, जो उनका ऑल वेदर फ्रेंड था, उसने कहा नहीं, सब ठीक है लेकिन आदमी ये ठीक है। देश का जो सर्वोच्च सम्मान है वो इसी के लायक है, ये आदमी, वो भी उसे दे दिया। 4-4, 5-5 इस्लामिक मुल्क उस आदमी को दे रहे हैं जिस पे ये इल्जाम लगाया गया कि ये तो मुसलमानों का कातिल है। अब पता नहीं इस वजह से दे रहे हैं या उस वजह से दे रहे हैं। ये पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बराबर में बैठा था, एक पाकिस्तानी ने कोई सवाल पूछ लिया कश्मीर से, ट्रंप ने कहा कहां कहां से पकड़ के लाते हो इनको। यह ताकत इसलिए नहीं है कि ट्रंप ने इसलिए कहा, उसको मालूम है चुनाव सर पे है। तो आप अपनी ताकत का इस्तेमाल ऐसे ऐसे कीजिए कि ये जो तमाम दुनिया में बना हुआ है नहीं कि उनका एजेंडा ये है, उनका वो एजेंडा है, किसी का कोई एजेंडा नहीं होता। हर आदमी और हर मुल्क के अपने हित होते हैं। उन हितों को साधने के लिए आप किस समय कौन सी बात करते हैं। लोग तो यहां भी कहते हैं कि 5 अगस्त और 6 अगस्त का समय भी खास वक्त से चुना गया था, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर भारत की ताकत इतनी थी कि इस्लाम के अंदर एक कंसेप्ट है। इस्लाम नेशन स्टेट को नहीं मानता, उनके यहां नेशन का कंसेप्ट नहीं होता, उनके यहां उम्मा का कंसेप्ट होता है। उम्मा ये शब्द आप लोगों ने नहीं सुना होगा। उम्मा का मतलब होता है इस्लाम का मानने वाला दुनिया के किसी भी कोने में है, उस मुसलमान का जो गुजरात में है, जो भड़ूच में कांग्रेस का मुंशी है, उसका, और मंगल ग्रह पे भी अगर कोई मुसलमान रह रहा है, उसको मंगल ग्रह पे रहने वाले मुसलमान की चिंता पहले होनी चाहिए। जिस मुल्क में रह रहा है उस मुल्क के हम वतन की चिंता उसकी बाद में है। यह इस्लाम का कंसेप्ट है। बहुत लोग पूछ रहे थे सवाल, आप नहीं, दिल्ली में ये रोज बाहर चला जाता है, ये कहां कहां जाता है। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर टेलीविजन पे आके कह रहा था, इस आदमी ने ऐसा बिजनेस का फायदा उठाया है कि जो उम्मा थी, जो मुस्लिम ब्रदरहुड था, उसको भी जो है बिजनेस के चक्कर में ऐसा फंसा दिया है कि वो हमारा साथ नहीं दे रहे। तो जिस सऊदी अरब से ये रोज भीख मांगने जाते थे कटोरा लेकर के पाकिस्तानी, जो उनका ऑल वेदर फ्रेंड था, उसने कहा नहीं, सब ठीक है लेकिन आदमी ये ठीक है। और आपकी ताकत का अंदाजा क्या हुआ कि सबको पता है कि चाहे गुजरात के लोग हों, बिहार के लोग हों, ये ताकतवर लोग हैं, और दुनिया में अगर किसी को बिजनेस करना है तो मोदी से जो साइन होगा वो इस देश के लोगों के ऊपर लागू होगा। और अगर इतना बड़ा मार्केट चाहिए तो मोदी की बात तो माननी पड़ेगी। तो सऊदी अरब ने न सिर्फ पाकिस्तान से कहा कि थैंक यू वेरी मच, बल्कि यह कहा कि हमारे देश का जो सर्वोच्च सम्मान है वो इसी के लायक है, ये आदमी, वो भी उसे दे दिया। 4-4, 5-5 इस्लामिक मुल्क उस आदमी को दे रहे हैं जिस पे ये इल्जाम लगाया गया कि ये तो मुसलमानों का कातिल है। अब पता नहीं इस वजह से दे रहे हैं या उस वजह से दे रहे हैं, ये पता नहीं, लेकिन दे रहे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में अगर अखबार पढ़ें आप लोग, तो भारत और इजराइल के संबंध पिछले 25 साल से थे। जिन्होंने संबंध बनाए, जैसे संबंध एडवीना के साथ निभाए वैसे इजराइल के साथ निभा रहे थे। सार्वजनिक नहीं करना चाहते थे, लेकिन श्रद्धांजलि जरूर दी उन्होंने। ऐसे ही इजराइल के साथ संबंध कर लिए, कोई ऑफिशियल विजिट ही नहीं होती थी, क्योंकि हिंदुस्तान का मुसलमान नाराज हो जाएगा कि यहूदियों के यहां क्यों जा रहे हैं। भारत के मुसलमानों को लगने लगा कि अब तक तो हम इस देश की पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते थे, अब हम विदेश नीति को भी इन्फ्लुएंस करेंगे। उन्होंने किया और मान लिया। 25 साल तक भारत के इजराइल के साथ संबंध थे, इसको बताने की कोशिश नहीं की गई, छुपाने की कोशिश की गई।
इसलिए मैंने कहा, एक विज्ञापन की लाइन है, डर के आगे जीत है। जब आप डरना छोड़ देते हैं तो आपकी जीत होती है। वही शख्स यहां से इजराइल गया जिसे आपने भेजा है, और गाजे बाजी के साथ गया। यहां से 5-7 टीवी क्रू गए और वहां लाइव, वो भी बेगाना ऐसे घूम घूम के कह रहा था, मोदी माई ब्रदर, माई ब्रदर। लग रहा था दोनों कुंभ में बिछड़ गए थे, अब मिले हैं। और मैसेज कैसे दिया जाता है? बिना शब्दों के भी दिया जाता है। पैंट घुटनों तक चढ़ा करके दोनों समुद्र में ऐसे बात कर रहे थे, जिससे पूछ रहे थे कि नानी कैसी हैं, चाची कैसी हैं,